Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि कोई भी कोच जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या वो लोग रीयूनियन करवा सकते हैं? तो इसके ऊपर है मेरा वीडियो। तो जवाब है कि रीयूनियन जो आप 3D में एक्सपेक्ट करते हो और जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, वो तो कोई भी कोच जो है वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है वहाँ तक पहुँचने का जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कोई भी कोच जो आपको मिलेगा वो आपका जो है ना सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रहते हो दिल्ली में और आपको जाना है ऋषिकेश। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि मुझे ऋषिकेश के लिए कैसे पहुंचना है ऋषिकेश। तो आप जो है किसी बंदे के पास गए और आपने जो है उससे पूछा कि मैं ऋषिकेश कैसे जाऊं। तो उसने बोला कि फ़लाना फ़लाना आप जो है बस अड्डे में चले जाएं या फिर इस रेलवे स्टेशन में चले जाएं, ऐसे आप टिकट लें, इतने की टिकट आएगी, फिर आप जो है चले जाएं। ठीक है, या फिर बस अड्डे, इस वाले बस अड्डे पे चले जाएं, वहाँ से आपको जो है बस मिल जाएगी ऋषिकेश के लिए। तो अब जो है वो सिर्फ आपको जो है ना गाइड कर सकता है। बाकी जाना भी आपको है, टिकट भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, बस में भी खुद ही चढ़ना पड़ेगा, फिर जगह देख के बैठना भी पड़ेगा और फिर वो सफ़र भी खुद ही तय करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं बीच में पानी पीने के लिए कहीं उतरे, मेरठ में या खतौली में उतरे और आप जो है वहीं पे उतर गए और बस आपकी निकल गई। ठीक है, बस आपकी निकल गई तो आप फिर परेशान। तो आप बीच में जो है अपने गाइड को, जो जिससे आपने पहले मार्गदर्शन लिया था, उसको फ़ोन करके जो है उससे गाइडेंस ले सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे फिर से अटक गया हूँ, मेरी बस छूट गई, मेरा ये हो गया, मैं क्या करूँ। तो हो सकता है कि वो वहाँ से आपको फ़ोन पे जो है फिर से मार्गदर्शन दे दे कि भाई सुन, अब तू इस तरीके से इतने बजे आती है वहाँ पे एक और बस, तो चले जाना वहाँ से। तो ऐसे ही जो कोचेज़ होते हैं ना, वो ऐसे मार्गदर्शन करते हैं आपका। ठीक है, बाकी पूरा रास्ता जो है वो आपने खुद ही तय करना होता है अपनी समझदारी से। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास भी, अगर मेरे अंडर 4 लोग जो थे उनके रीयूनियन हुए हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में थे, उनको लग ही नहीं रहा था, किसी को लग रहा था डाइवोर्स हो जाएगा, किसी को लग रहा था कि वो बंदा कभी आएगा ही नहीं, और किसी की बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनके हुए। तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरा कोई बड़ा हाथ नहीं है, वेरी फ्रेंकली। उसमें उनका खुद का ही हाथ है, उनकी समझदारी है। और अगर मैंने उनको 3 चीज़ें बताई तो उन्होंने एक चौथी चीज़ अपनी समझदारी से, एक पॉजिटिव चीज़ उसमें और ऐड ऑन कर ली और अपने काम को जो है पूरा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाया, इनर वर्क को, और उसके बाद जो है उनके रीयूनियन हुए। तो एक्चुअल में उनका खुद का ही था वो, देखा जाए तो एफर्ट, कि उनके गुरु ने उनको कुछ सिखाया, लेकिन गाइड ने, या फिर तो उन्होंने उसमें और 2-4 चीज़ें और अच्छी ऐड कर ली और उसके बाद जो है उनका रीयूनियन पॉसिबल हो पाया। तो ये जर्नी बस अपने समझदारी से आगे बढ़ने की है। ठीक है, तो कोई भी गुरु या गाइड या कोच जो है वो कभी भी जो है ना वो आपके साथ जर्नी नहीं तय करेगा। मतलब वो आपके साथ जैसे दिल्ली से मेरठ, मेरठ से खतौली ऐसे नहीं जाएगा वो आपके साथ, वो अपनी जगह पे ही बैठा रहेगा। और पर्सन जो है वो सिर्फ जो पर्सन जो उस यात्रा पे होगा वो सिर्फ मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ेगा, और अगर बीच में कहीं फंस जाए तो वो दोबारा उसके साथ कनेक्ट करके फिर से मार्गदर्शन ले सकता है। बस इतना ही रोल होता है कोच का या गाइड का। ठीक है, अब ये तो चलो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया आपको। जो दिल्ली वाले होंगे उनको बड़ा अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि दिल्ली से ऋषिकेश जब हम ट्रैवल करते हैं तो यही जगह आती है, मेरठ, खतौली, गाज़ियाबाद, यही सब आता है ना। तो ये तो चलो एग्जाम्पल था। पर दोस्तों देखो, जब किसी की ऐसी यात्रा शुरू होती है ना रीयूनियन की, या फिर इस तरीके की जर्नी शुरू होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, कुंडलिनी की शक्ति के शिव से मिल जाने की जर्नी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें ना ऐसा भी होता है कि एक एक स्टेप पे ना बड़े सारे हमारे कुछ कर्मास अटके हुए होते हैं। ठीक है, जिनको हमें ठीक करना होता है, हील करना होता है। अब हमें तो पता ही नहीं होता ना कि आपके कितने कर्मा हैं, कितनी चीज़ें हैं जो आपने हील करनी है। हो सकता है किसी की सिर्फ 4-5 और किसी की 40-50 हो, तो हो सकता है एक का टाइम कुछ 7-8 महीने लगे और किसी का 7 साल लग जाए, है ना। पर हो सकता है कि कोई इतना समझदार हो कि उस चीज़ को 6 महीने में ही कवर कर ले सब कुछ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है। ठीक है,
और जो कोच का रोल है वो सिर्फ एक मार्गदर्शक का रोल है कि वो सिर्फ एक जगह पे बैठ के जो है आपको गाइड कर सकता है। ये यात्रा तो आपकी खुद की ही होती है, ठीक है। तो कोई कोच हाथ पकड़ के साथ में नहीं जाएगा इस यात्रा में आपके साथ अंत तक। ये बस ये है कि वो आप गाइडेंस लेके और जो है अपनी यात्रा को आप आरंभ करते हैं, और बीच में कहीं फंस गए तो आप फिर से जाके पूछते हैं कि मैं यहाँ फंस गया, आगे कैसे जाना है, तो वो आपको फिर से बता देगा कि आपको आगे ऐसे जाना है। बट उसमें जो है कई लोगों का ऐसा रहता है कई बारी लोग आते हैं, उनकी मैं देखती हूँ कि अभी उनकी यात्रा जो है अभी शायद ये कहूँगी कि 100 किलोमीटर की भी नहीं हुई, और जाना उनको अभी 250 किलोमीटर और आ गया, और वो कह रहे हैं कि अभी तक वो जगह आई क्यों नहीं, वो जगह अभी तक आई क्यों नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। और तुम थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये भगवान कैसे समझाएं इनको कि ये तुम्हारी यात्रा है और तुमने ही पूरी करनी है, और कोई हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, खुद को ही तुम्हें ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अपना को डिपेंडेंसी से बाहर आके जो है खुद इस यात्रा को संपूर्ण करें, आप बैलेंस हो जाएं और पाएं अपनी उस चीज़ को जिसके लिए आप इतना ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे हासिल हो इस 3D वर्ल्ड में, ठीक है ना। और ये यात्रा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना, एक अलग ही अनुभव होने लगता है। कई बारी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है रास्ता। जैसे मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो जगह से कई ज़्यादा गुना अच्छा लगता है ये रास्ता जो हम तय करते हैं बीच में। तो खैर ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।